हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त, बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 नंगे पैर एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के पास हमारी कहानियाँ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और बढ़िया सरल शब्दों में कहानी आपके लिए ला सके। तो बच्चों, आपके लिए पेश है एक बहुत प्यारी सी कहानी, नंगे पैर। अब ये कहानी है दक्षिण भारतीय हिंदी लेखक की श्री वेंकटेश माडगुलकर की, और ये कहानी वाकई में दोस्तों बहुत अच्छी है। इस कहानी में समान परिस्थिति वाले लोगों के हृदय में परस्पर संवेदनशीलता का मार्मिक चित्र उभारा गया है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर कैसे संवेदनाएं आती हैं, इसका एक बहुत ही प्यारा चित्रण इस कहानी के माध्यम से करा गया है। वेंकटेश जी की इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोपहर का समय था। बेबी अपनी पलंग पे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के रिकॉर्ड बज रहे थे। प्रशांत वातावरण में गीतों के स्वर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी पदचाप सुनाई दी। बेबी को खिड़की से पोर्च दिखलाई नहीं देता था। पोस्टमैन की आवाज़ उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के पड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभल कर पलंग से उतरी और बैसाखियों के सहारे अपने लंगड़े पैरों से कदम कदम दरवाजे तक आई। बंद दरवाज़ा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। दरवाजे से बाहर आ हॉल का पार कर आगे आने में उसे थोड़ी देर लगी। कष्टपूर्वक इतना चलने के बाद उसने आकर देखा कि हाथ में डाक लिए अभी पोस्टमैन खड़ा है। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसके ध्यान में आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। कोमल बच्चों के से चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। यानी और कोई होता तो डाक को नीचे गिरा जाता, क्योंकि उसे पता है कि अंदर से आने में देर लगेगी। पर ये आज कोई नया ही डाकिया है, जिसका चेहरा बच्चों की तरह मासूम है और उसने डाक को फेंका नहीं है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ फैलाया और उसने ध्यान आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। और दिन कैसा आता था, दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है, बल्कि बच्चों की तरह चिकने चेहरे वाला नया पोस्टमैन है। बेबी के पैरों की ओर दृष्टि आते ही पोस्टमैन को एक छोटा सा धक्का लगा। वह द्रवित सा हो गया, यानी एकदम दुखी हो गया। आदर से उसने डाक उसके हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने कोई बात ना की, यानी बूढ़े पोस्टमैन की तरह इसने भी कोई बात नहीं की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और बड़ी कुर्सी पर बैठ के बोली, माँ, आज का पोस्टमैन नया था। अपनी माँ को बताया कि आज कोई नया पोस्टमैन आया था। अरे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, बदल गया होगा। बेबी की माँ ने
बाल मित्र का एक अंक बेबी के आंचल में रखा, रेडियो बंद किया और वह अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को सदैव एकांत सा लगा। किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे समय में पोस्टमैन आता, हमेशा वह जल्दी में रहता, फिर भी वह कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। कोई ना कोई परिचित आया देखकर बेबी को आनंद होता, यानी उस बच्ची को बड़ी खुशी मिलती कि कोई ना कोई आज आया है। इसके बाद तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज़ आई, पर डाक गिरने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। कष्ट से चलती हुई बेबी अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर उसने लज्जायुक्त स्मित किया। बेबी फिर हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंक कर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है। उस बच्ची ने कहा, मुझे पहुंचने में देर लगती है, तुम डाक फेंक के चले जाया करो। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। देर तक वह मौन रहा। इतनी सुंदर लड़की और भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा उसे लगा होगा। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखों में से इस अर्थ की दया द्रवित हुई। यानी उस बच्ची ने ये आभास करा कि उस डाकिये ने जरूर ऐसा सोचा होगा, ऐसा उसके चेहरे और आंखों के भाव से दिखाई दिया। अंततः दया से मृदु हुई वह दबी आवाज़ से उसने कहा, लगने दो बहन, पोस्टमैन का काम जिस तिस की डाक को जिस तिस के हाथ में सौंपने का है, अहाते में फेंकने का नहीं। अब उसने कहा, रहने दो बहन, मुझे कोई वो नहीं है, हमारा तो काम ही हर डाक को फेंकना नहीं है, हर किसी के हाथ में पहुंचाना है। वह बोल रहा था, पर बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। अब वो ये सब बातें बोल रहा था और उस बच्ची का ध्यान उसकी पैरों की तरफ गया। कितने मजबूत और गोल गोल थे वे। इस पोस्टमैन के पैर कितने अच्छे थे। एकाएक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे ही हैं। पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना, ऐसा उसके मन में आया कि इस पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ क्यों नहीं पहना। पोस्टमैन लौट आया, सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने माना कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। क्षणिक ही क्यों ना हो, इस निर्णय ने बेबी को समाधान मिला। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन में धीरे धीरे लुप्त हो गए और वो इस बात को भूल गई। जाड़ा गया और गर्मी आई। तेज धूप भी पड़ने लगी। कोल तार की सड़कें तपने लगी। डामर पिघलने लगा, यानी तारकोल पिघलने लगा। इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी भी नहीं देता, पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं। धूप में उसका चेहरा लाल पीला होता। पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जुबान फिराकर लचीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। धूप से जलते नंगे पैर घूमता, यानी वो इतना गरीब था शायद कि उसके पास जूते पहनने को नहीं थे और इतनी तेज भयंकर गर्मी थी कि तारकोल भी पिघल जाए। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर घूमेगा बेटी? पैरों में डालने के लिए उसे मिलता ना होगा। बेटी ने मन ही मन ये निश्चय किया कि इससे आगे वह उस गरीब पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। वह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण संतुष्टि हुई। एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा है, इस विचार से वह आनंदित हुई और उसने मन ही मन में ठान लिया
कि आज के बाद वो पोस्टमैन कभी भी नंगे पैर नहीं आ पाएगा। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 500 रुपया उसके हाथ में देकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिला के कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं, पर बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। उस मोची ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। यानी अब उसने सोचा, अरे मैं तो सोची ये बहुत आसान काम है, पर अब मैं क्या करूं? अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी में रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से प्रकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन के पदांकों को माप लिया। यानी क्योंकि वो नंगे पैर था तो उसके पैर का माप उसने सीढ़ी पे जो छाप थी उससे नाप लिया। आड़ा सीधा टेढ़ा वह माप, वह आकार ध्यान में रखा और फिर उसे उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला, यानी मोची को काम मिल गया। उस हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दिए। तब होली का त्यौहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटते घसीटते बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था। अहाते में आकर बेबी खड़ी रही। सदैव की भांति बिना अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उस बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज से सकपका कर उसने बंडल खोला। फिर सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं, वह मैं कैसे दे सकूँगा। काम ख़त्म करके वह पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदल कर दीजिए। क्योंकि उसका मन इतना आहत हो गया कि उस बच्ची ने तो मेरे लिए जूते बनवा कर दिए और मैं उस अपाहिज बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सका। ये उसके मन में एक बहुत बड़ा मलाल रहा। उसने कहा, मेरी जो है पोस्ट वो किसी और शहर के डाकखाने में कर दीजिए। आई होप ये कहानी आपको बच्चों बहुत अच्छी लगी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।